हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो सभी कराऊंगी और वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम दिया गया है, लिस्ट ए को मैच करना है लिस्ट बी से। ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, ये कहाँ मैच होगा? ये मैच होगा ब्यूट्रिक एसिड में। ऑप्शन बी में सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस, ये कहाँ मैच होगा? ये मैच होगा इथेनॉल में। ऑप्शन सी में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये मैच होगा साइक्लोस्पोरिन ए में। ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस, ये मैच होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज में। ये कहाँ मैचिंग दिख रहा है? 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम साइनोबैक्टीरिया करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, हमें इसमें से चूज करना है कौन से बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है और कौन से नहीं है। ऑप्शन ए में एजोटोबैक्टर साइनोबैक्टीरिया है, ऑसिलेट्रिया साइनोबैक्टीरिया है, एनाबीना साइनोबैक्टीरिया है, वॉलवॉक्स ये एल्गी है, ये नहीं करेगा। ऑप्शन ए नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब is not involved in the preparation of household product? हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए में है एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस निगर सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करता है। लैक्टोबैसिलस कर्ड का प्रोडक्शन करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन करता है। सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। और प्रोपेनिबैक्टीरियम साल्मैनी ये स्विस ची का प्रोडक्शन करता है। अब हमें यहाँ पे से देखना है एस्परजिलस निगर ये नहीं यूज होगा हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में। लैक्टोबैसिलस ये यूज होगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये भी यूज नहीं होगा। सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस इथेनॉल ये यूज होता है। और प्रोपेनोबैक्टीरियम सेरेमनी स्विस सीड ये भी यूज होता है। तो जो नहीं यूज होने वाले ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस निगर और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ए और सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोग किसको रखते हैं फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए? तो इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट ये नहीं होता है। प्राइमरी स्लज ये नहीं होता है। फ्लोटिंग डेब्रिज ये तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होते हैं, ये भी नहीं होगा। एक्टिवेटेड स्लज, ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज फॉर? स्ट्रेप्टोकाइनेज किस पर्पस के लिए यूज होता है? लीवर डिजीज ट्रीटमेंट? नहीं, ये गलत है। रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी कर्ड प्रोडक्शन, कर्ड प्रोडक्शन में तो लैक्टोबैसिलस का यूज होता है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन डी में इथेनॉल प्रोडक्शन, इसमें सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस का यूज होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस बाय ईस्ट? तो इसमें हमें नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो इसमें हो जाएगा वाइन और बियर। वाइन और
बियर। जबकि जो डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेज में आ जाते हैं विस्की, विस्की, ब्रांडी और रम। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। रम नहीं होगा, विस्की नहीं होगा, ब्रांडी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। मैच द कॉलम है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, ये मैच होगा ब्यूट्रिक एसिड से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये मैच होगा साइक्लोस्पोरिन ए से। मोनास्कस परप्यूरस, ये मैच होगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ऑप्शन 4। ऑप्शन डी में एस्परजिलस निगर, ये यूज होगा सिट्रिक एसिड से। 412143, 2143, 2143, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 में अगेन मैच द कॉलम है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए में दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस, ये मैच होगा क्लॉट बस्टर से। ऑप्शन 2 ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये मैच होगा ऑप्शन 3 से। मोनास्कस परप्यूरस, ये मैच होगा ऑप्शन 4 से। एस्परजिलस निगर, ये मैच होगा 1 से। 2341, 2341, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। अगेन मैच द कॉलम है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन 1 में दिया गया है एस्परजिलस निगर, ये मैच होगा सिट्रिक एसिड से। ऑप्शन बी में एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये मैच होगा एसिटिक एसिड से। इसमें नेम से सजेस्ट कर रहा है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, ये मैच होगा ब्यूट्रिक एसिड से। लैक्टोबैसिलस, ये मैच होगा लैक्टिक एसिड से। 3142, 3142, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। हमें उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये फंजाई है, ये फंजाई है। ऑप्शन बी में दिया गया है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, ये ब्यूट्रिक एसिड का सिंथेसिस करता है। ऑप्शन सी में दिया गया है एस्परजिलस निगर, ये सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करता है। ऑप्शन डी में दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस क्रेविसिस, ये इथेनॉल और ब्रेड का प्रिपरेशन में यूज होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से थे। अब हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए इसे बहुत ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, और इसमें हम लोग सबसे पहले माइक्रोब लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़ेंगे। लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और ये बेसिकली जो भी मिल्क प्रोटीन होते हैं उसको पार्सली डाइजेस्ट कर जाता है, और इससे क्या होता है विटामिन B12 का कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है। और हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोब सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस पे। ये ईस्ट है, इसका फंक्शन है फर्मेंटेशन में यूज होता है और CO2 को रिलीज करता है, जिसके वजह से जो डो होती है वो राइज कर जाती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं चीज पे। अब ये चीज में बैक्टीरिया का यूज होता है स्विस चीज। स्विस चीज में जो बैक्टीरिया का यूज होता है वो होता है प्रोपेनी बैक्टीरियम सेरमेडी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कहाँ पे बैक्टीरिया यूज हो रहा है और कहाँ पे फंजाई यूज हो रहा है। तो ये CO2 को इवॉल्व करता है, जिसके कारण स्विस चीज में हमें होल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रॉक्यूफोर्ट चीज, ये पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी के द्वारा बनाया जाता है, और ये फंजाई है, और जो भी फ्लेवर है चीज का ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस पे। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका एग्जांपल देखें तो 2D वाइन बियर। माइक्रोब इसमें यूज होता है ईस्ट, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस भी कह देते हैं। माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट,
सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में जानेंगे। अल्कोहल में यूज होता है सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस। सबस्ट्रेट क्या है? मोलासेस। प्रोसेसेस क्या है? फर्मेंटेशन से होता है। और विदाउट डिस्टिलेशन में क्या यूज होता है? विदाउट डिस्टिलेशन में जो हमें मिलता है वो होता है वाइन एंड बियर। और डिस्टिलेशन में हमें डिस्टिलेशन में हमें मिलता है डिस्टिलेशन में हमें विस्की, ब्रांडी एंड रम मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखेंगे, जो कि हमें माइक्रोब के द्वारा मिलता है। तो उसमें सबसे पहला है एसिटिक एसिड। ये इसमें हमें एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। ये हमें एस्परजिलस निगर से मिलता है, जो कि फंगस है। लैक्टिक एसिड ये लैक्टोबैसिलस से मिलता है, जो कि बैक्टीरिया है। ब्यूट्रिक एसिड ये क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से मिलता है, जो कि बैक्टीरिया है। अब हम लोग एंजाइम के नाम कुछ देखेंगे जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं और उसका यूजेज क्या है। तो सबसे पहला एंजाइम लाइपेज। ये बेसिकली माइक्रोब से मिलता है और इसका यूज डिटर्जेंट में होता है। प्रोटीजेज ये हमें माइक्रोब से मिलते हैं और इसका यूज भी डिटर्जेंट में होता है। पेक्टिनेज ये माइक्रोब से मिलता है और इसका यूज होता है फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन में। जो भी जो भी जूस में जो भी फाइबर प्रेजेंट होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। अमाइलेज अमाइलेज माइक्रोब से मिलता है और ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। अब हम लोग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहला आ जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये हमें माइक्रोब ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है और ये फंगस है। और इसका यूज होता है इम्यूनोसप्रेसेंट। जो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तब पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है, तो उसमें साइक्लोस्पोरिन ए शामिल होता है। और नेक्स्ट है स्टैटिन। ये माइक्रोब मोनास्कस परप्यूरस से मिलता है और ये इसका फंक्शन होता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। और नेक्स्ट है अस्टेप्टोकाइनेज। अस्टेप्टोकाइनेज ये माइक्रोब अस्टेप्टोकोक्कस से मिलता है, जो कि बैक्टीरिया है। और ये काम करता है जो भी ब्लड वेसल में क्लॉट बन गया है उसको डिजोल्व करने का काम करता है। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, फिजिकल प्रोसेस कर देते हैं और इसमें हम लोग लार्ज पार्टिकल को रिमूव करते हैं। इसके बाद फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लार्ज एरेशन टैंक में डालते हैं और उसके बाद फिर एरोबिक माइक्रोब फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अभी फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरिया फंजाई के फिलामेंट के साथ जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम लोग फ्लॉक्स कह देते हैं। और इसका ट्रीटमेंट तब तक किया जाता है जब तक कि उसका बीओडी कम ना हो जाए। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है? बीओडी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितना ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है ताकि जो भी उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको वो डाइजेस्ट कर सके। तो ऑक्सीजन का कितना यूज किया जा रहा है इसको हम लोग मेजर करते हैं बायो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेन में मिथेनोबैक्टीरियम शामिल होता है। ये क्या काम करता है? मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है, CO2 और H2S। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। वो सभी माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे जो बायोगैस के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो माइक्रोब है मिथेनोजेन, कहाँ पाए जाते हैं? एनारोबिक स्लज में और रूमेन ऑफ कैटल में। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और CO2। और गोबर गैस प्लांट जो है ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय KVIC IARI, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो इसमें से हमें दिया गया है बैसिलस thuringiensis BT, जिसको हम लोग शॉर्ट में BT कह देते हैं। ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज होता है। BT टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है।
ह्यूमन के लिए ये हार्मलेस है और ये केवल अल्कलाइन पीएच पे ही काम करता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है। बैक्टी कंट्रोल प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करता है। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एफिड एंड मॉस्किटोज। नेक्स्ट मूव करते हैं माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें नाइट्रोजन फिक्सर्स आते हैं। सिम्बायोटिक में राइजोबियम आ जाएगा जो कि लेग्यूम प्लांट में होता है। फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम। नेक्स्ट मूव करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एनावेना, नॉस्टॉक, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद माइकोराइजा। माइकोराइजा फंगस और प्लांट रूट के साथ जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्लोमस होता है। क्या क्या बेनिफिट है? फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है और डिजीज रेजिस्टेंट होता है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीओडी डिक्रीज होना, सीवेज ट्रीटेड वेल, यानी कि जब बीओडी कम हुआ इसका मतलब कि जो भी सीवेज है उसको अच्छे से ट्रीटेड किया गया है। मिथेनोजेन एनारोबिक कंडीशन में ये ग्रो करते हैं। बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। स्टैटिन ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेशन होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो ये सभी जो हमने अभी देखा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको यहाँ पे इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।